दोस्तों, ये आदमी कौन है, क्या कर रहा है, किसके लिए लड़ रहा है? शायद बहुत लोगों को तो इनका नाम तक पता नहीं। ये है हमारे देश के साइंटिस्ट सोनम वांगचुक सर। थ्री इडियट मूवी के तो आपने नाम कभी ना कभी सुना होगा। उसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर था वह इन्हीं से इंस्पायर्ड था। ये हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था में हो रहे गड़बड़ी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। जो आपके भाई बहन बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, उनके भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मांग है, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि इनके राज्य में रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक हुआ है। हमारे शिक्षा मंत्री का मानना है कि इनके नेतृत्व में हमारा देश बहुत ही आगे जाएगा, क्योंकि जो अमीर बच्चे हैं वो पेपर लीक होगा, पेपर को खरीद करके नौकरी ले लेंगे, और जो गरीब बच्चे गाँव में रहते हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये मुद्दा किसका है? ये हमारे देश के युवा का है। लेकिन आज का यही युवा अपना मॉडल सोनम वांगचुक सर को नहीं, साइंटिस्ट को नहीं, बल्कि बॉलीवुड हीरो, सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स को मानता है। लेकिन ये जब अपने हक की आवाज को लेकर सड़कों पर उतरता है, प्रोटेस्ट करता है, तो कोई भी क्रिकेटर, कोई भी एक्टर, कोई भी सेलिब्रिटी इनका साथ नहीं देता है। अंत में इनका साथ एक शिक्षक, साइंटिस्ट, यही सब इनका साथ देते हैं। हमारे देश का जो युवा है मैक्सिमम वह क्रिकेटर और बॉलीवुड एक्टर के जैसा बनना चाहता है। अब मेरा सवाल आज के युवाओं से है और उनके माता पिता से है। जो आप लोगों ने क्रिकेटर्स को अपना आइडियल मान लिया है, वो कहाँ गए? वो क्यों नहीं आपके बेटों की आवाज उठा रहे? अभी हमारा देश एक मैच हार जाए तो हमारे देश के बहुत से लोग खाना नहीं खाएंगे, जिससे हमारे देश को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यही एक साइंटिस्ट 2 हफ्तों से भूख हड़ताल कर रहा है, लेकिन पूरे देश को इसकी चिंता नहीं है। हमारे देश की 80% जनता जो है वो गाँव में रहती है, जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है। लेकिन ये अपना मॉडल मानते हैं क्रिकेटर्स को, जो बचपन से ही सोने के चम्मच लेकर पैदा होते हैं। जाकर कहीं देखना जहाँ पर क्रिकेट सिखाया जाता है, छोटे से छोटे बच्चे जो होते हैं वो बैट लेकर खेलते हैं। जहाँ पर हमारे गाँव में हमारे जो मैक्सिमम जनता है वहां पर उनके पास कलम खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। इन क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज को जिसे आप अपना मॉडल मानते हैं, उनको एक बार इंस्टाग्राम पर अपनी समस्या के लिए मैसेज कीजिए या डीएम कीजिए, आपकी वो प्रॉब्लम देखेंगे तक नहीं, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में मस्त है। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि जनता क्या कर रही है, जनता का अच्छा हो या भला हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी जिंदगी में मस्त रहे। किसी देश का स्टेटस तय होता है कि उसने ओलंपिक में कितने मेडल जीते। क्या हम क्रिकेट खेलने से ओलंपिक में मेडल जीत पाएंगे? नहीं दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगर हम इसे अच्छे से खेलेंगे तब जाकर हम कहीं ओलंपिक में मेडल जीत पाएंगे। वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, पहलवानी, ये सब ऐसे गेम है जिसका जो है ओलंपिक में मेडल मिलता है, जिससे देश का नाम रोशन होता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इनमें से 2 खिलाड़ी का नाम पूछ लूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे। ये हमारे देश के प्राउड होते हैं, ये हमारे देश के लिए मेडल लेकर आते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे साथ हमेशा खड़े मिलते हैं। लेकिन हम इनको क्रिकेट के आगे कोई वैल्यू नहीं देते। क्रिकेट में अगर हम कोई छोटा सा भी मैच जीत जाते हैं तो हमारे देश का पूरा युवा जो है वो स्टेटस लगा देता है। लेकिन जब हमारे देश का कोई असली हीरो हमारे लिए आवाज उठाता है तो ये युवा उनकी तरफ जल्दी देखता ही नहीं है, उनका स्टेटस क्या लगाएगा। लेकिन अगर हम दोस्तों आज सोनम वांगचुक सर का साथ नहीं देंगे तो आज के बाद कोई भी हमारी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। आप छोटा सा पोस्ट कर सकते हैं, छोटा सा मार्च निकाल सकते हैं, कोई स्टेटस लगा सकते हैं सोनम वांगचुक सर के रिस्पेक्ट में। दोस्तों, ये है हमारे देश के असली हीरो, तो हमें इनका साथ देना चाहिए।